बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुझे यकीन है आप तमाम खैरियत से होंगे और बहुत-बहुत शुक्रिया आपने मुझे लाइव जॉइन किया है, चाहे फ़ेसबुक पे हो या ज़ूम पर हो। इससे पहले कि हम अपना सेशन को बाकायदा तौर पे आगे बढ़ाएँ, मैं थोड़ा अपना आपको तारुफ़ करवाते चलूँ। मैं हूँ आज आपका होस्ट रमज़ान अली, लाइसेंस्ड मास्टर प्रैक्टिशनर न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, सर्टिफाइड लाइफ कोच, सर्टिफाइड हिप्नो काउंसलर, certified trainer, Silva Ultramind ESP graduate, certified hypnosis practitioner। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं अगर आप में से कोई ऑनलाइन आ सकता है और मुझे बताएं कि ये कॉन्फिडेंस क्या है। आप में से कोई बता सकता है कि कॉन्फिडेंस क्या है? अगर आप अपना डिजिटल हैंड रेस करें तो मैं आपको अनम्यूट कर सकता हूं। आप में से कोई भी बताना चाहेगा कि कॉन्फिडेंस क्या है? एनीवन? जी, नूरदीन, आयशा। ओके। जी आरिफ, आप बताइए। मैं ये कहना चाहूंगा कि वो स्टेट जब इंसान जो है ना अपनी पूरी एनर्जी में होता है और वो कुछ भी कर जाने की सलाहियत रखता है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत खूब, बहुत खूब, थैंक यू। जी आयशा। जी आयशा, व्हाट इज कॉन्फिडेंस? अच्छा, कॉन्फिडेंस मेंटल स्टेट होती है जिसमें हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को या अपनी थॉट्स को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाते हैं। एनवायरनमेंट हमें अफेक्ट नहीं करती, हमारा माइंड फ्रीली अपनी थॉट्स को एक्सप्रेस कर पाता है। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, थैंक यू, थैंक यू। ओके, अब मैं आपको जो एक बहुत ही कॉमन डेफिनेशन है कॉन्फिडेंस की, वो मैं आपको बताता हूं। कॉन्फिडेंस का मतलब है द बिलीव टू बिलीव इन योर सेल्फ, कि आप अपनी जात पर, अपने आप पर कितना यकीन रखते हैं कि जो काम आप करना चाहते हैं या जो कुछ आप पाना चाहते हैं या जो कुछ आप हासिल करना चाहते हैं या किसी को कुछ कहना चाहते हैं, तो कॉन्फिडेंस का जो एक जनरल डेफिनेशन है वो है कि द बिलीव टू बिलीव इन योर सेल्फ, अपनी जात के अंदर, अपनी जात के अंदर जो सलाहियतें हैं उस पर यकीन रखना, उस पर एतमाद रखना, इसको सेल्फ कॉन्फिडेंस भी कह सकते हैं। ये वो बिलीव है कि जो इंसान ये समझते हुए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है कि अल्लाह ताला ने मुझे पहले ही वो तमाम तर रिसोर्सेस इनायत किए हुए हैं कि जिसको हासिल करके, जिसको मैं इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ, अपने मकासद को हासिल कर सकता हूँ, दूसरों की मदद कर सकता हूँ। तो जो कॉन्फिडेंस की जनरल डेफिनेशन है वो ये कि द बिलीव टू बिलीव इन योर सेल्फ। दूसरा, जैसा कि अभी आरिफ ने और आयशा ने बताया कि द रिसोर्सफुल स्टेट through which you can do and achieve whatever you want। यहां पर यह कि हमारे जिस्मानी जो हमारी साख्त है उसमें एक है हमारा माइंड और एक है हमारी बॉडी। अगर माइंड के अंदर कुछ चल रहा है और बॉडी उसको सपोर्ट नहीं करती है तो भी आप वो काम नहीं कर पाएंगे। अगर बॉडी के अंदर वो कुव्वत है और अगर माइंड वो कह रहा है कि नहीं है तो भी आप वो नहीं कर पाएंगे। हम एनएलपी में एक पढ़ते हैं कि माइंड एंड बॉडी आर वन। किसी भी काम को हासिल करने के लिए, किसी भी किस्म के कॉन्फिडेंस को हासिल करने के लिए दोस्तों, आपका माइंड और बॉडी एक होना चाहिए। कैसे होना चाहिए? उसके लिए मुझे एक वॉलंटियर चाहिए। आप में से कोई भी एक वॉलंटियर अगर आ जाए प्लीज, एनी वॉलंटियर, कोई एक वॉलंटियर आए जो कैमरे पर आए, जो वीडियो पर आए। आरिफ, क्या आप आ सकते हैं कैमरे पर? आसिफ, आप में से कोई कैमरे पर आ सकता है?
मुझे आप में से एक वॉलंटियर चाहिए प्लीज। आरिफ। यस। जी आरिफ, वीडियो पर आइए प्लीज। जी आरिफ, थैंक यू थैंक यू। वेलकम। आरिफ, मैं आपको पहले पिन कर दूं ताकि सब लोग आपको देख सकें। जी आरिफ, मुझे बताइए कि अगर आप अपनी थोड़ी देर के लिए चश्मे निकाल दें, जितने भी ऑडियंस यहाँ मौजूद है, मैं चाहूंगा कि आप आरिफ के फेशियल एक्सप्रेशंस को जरा नोट कीजिए। आरिफ, अपनी जिंदगी का कोई ऐसा इवेंट याद करें जब आप कॉन्फिडेंस चाहते थे मगर वो काम नहीं कर पाए, ड्यू टू लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वो काम नहीं कर पाए। कोई ऐसा इवेंट है जहां आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत थी मगर आप नहीं कर पाए, ऐसा कोई इवेंट है? बताने की जरूरत नहीं है आपको। ओके, जरा एक दफा रिकॉल कीजिए वो इवेंट जब आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था। देखिए जो उस वक्त देख रहे थे आप, सुनिए जो उस वक्त सुन रहे थे। अगर आप अपनी आंखों को खोल दें आरिफ, और फील कीजिए जो उस वक्त आप फील कर रहे थे, और जब वो इवेंट गुजर चुका, आपसे काम नहीं हुआ, तो आप क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? ओके, मुझे यकीन है जितने भी ऑडियंस यहाँ पर है उसने आरिफ की बॉडी लैंग्वेज को नोट किया होगा। थैंक यू आरिफ। आरिफ, आप अपने नाम की जरा रिवर्स स्पेलिंग बोलेंगे? FIRA। वेरी गुड। आपके सबसे छोटे भाई का नाम क्या है? आमिर। आमिर। ओके, आमिर की जरा रिवर्स स्पेलिंग बोलेंगे? RIMAA। ओके, थैंक यू। अब आरिफ, मुझे कोई जिंदगी का ऐसा इवेंट याद करें, आपने शेयर करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ रिकॉल कीजिए जब आप बहुत कॉन्फिडेंटली आपने वो काम किया। हाँ, सोचिए जो उस वक्त आप सोच रहे थे, देखिए जो उस वक्त आप देख रहे थे, सुनिए किस तरह की आवाजें आप सुन रहे थे, और उस फीलिंग्स को जनरेट करें जो उस वक्त आप फीलिंग जनरेट कर रहे थे। और जब वो काम आपने कॉन्फिडेंटली कर लिया, वो चीज आपने हासिल कर ली, तो उसके बाद आप कैसा महसूस कर रहे थे, वही महसूस कीजिए। थैंक यू। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आपने आरिफ के अभी दो मेंटल स्टेट्स और दो किस्म के स्टेट आपने नोट किए। जो कोई मुझे बताएगा कि आरिफ का जो फर्स्ट एक्सपीरियंस था जिसमें वो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, उसमें आपने क्या क्या साइंस देखी आरिफ की? कोई बताएगा मुझे? जी, एनीवन? जी मिस लैला, आप शेयर करेंगे आपने पहले आरिफ की दोनों बॉडी लैंग्वेज में क्या नोट किया? मैंने फर्स्ट टाइम जो इनको नोट किया, जब मतलब इनको लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था, जब इनके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, उस जी। वक्त वो बहुत झिझक रहे थे आपसे बात करते हुए। आपको जो इसका आंसर करना था, तो उसका एक्सप्रेशन ऐसा था कि जैसे वो बहुत घबराए हुए हैं ना, क्योंकि बिल्कुल। उनको वो वक्त याद आ गया जब इनके पास कॉन्फिडेंस नहीं था, जिसकी वजह से जो है ना वो आपको बोलते हुए उनको जरा सा वो हो रहा था कि मैं कैसे उनको बोलूं। तो वेरी इस गुड, तरह का एक्सीलेंट एक्सप्रेशन। एक्सीलेंट। जी। अच्छा, जब वो कॉन्फिडेंट वाला उन्होंने इवेंट याद किया, तो वो क्या आपने नोट किया, क्या क्या साइंस आपने नोट की? उसके सबसे पहले तो इसमें स्माइल आ गई थी, इसके फेस पे जो है ना बहुत अच्छी मुस्कुराहट थी, और वो वेरी गुड। मुस्कुराहट इसको जो है ना वो बता रही थी कि हाँ, अब मुझ में कुछ है, मैं कुछ कर सकता हूँ। तो वो खुद अपने आप में जो है ना कॉन्फिडेंस जो जब गेन हुई, तो अपने आप को बहुत ज़्यादा परफेक्ट समझ रहे थे, और इतनी अच्छी मुस्कुराहट, इनकी मुस्कान इनके चेहरे पे आई थी कि मैं खुद हैरान हो गई कि कितनी चेंजेस इतनी जल्दी कैसे आ गई थी।
थैंक यू मिस लैला, थैंक यू सो मच। वेलकम। आरिफ, आपको एक बार फिर आना होगा, आरिफ आपको एक दफा फिर ऑनलाइन आना होगा। जी आरिफ। आरिफ थैंक यू वेरी मच। आरिफ अब मैं आपसे चाहता हूं, आरिफ मेरी आवाज आ रही है आपको? आपका माइक म्यूट है। जी आरिफ। जी 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 आरिफ, आवाज मेरी साफ आ रही है आपको? ओके आरिफ, आप, हाँ आपकी वीडियो थोड़ी स्टक हो गई है। अच्छा आरिफ, अभी जो सेकंड वाला स्टेट था ना आपका, जिसमें आप बहुत ही कॉन्फिडेंट थे। सर मैंने अनम्यूट कर दिया। जी हेलो आरिफ। जी सर। जी आरिफ, सर नेट सही नहीं चल रहा। वो जो आपने सेकंड इवेंट रिकॉल किया था ना, कॉन्फिडेंट स्टेट वाला, जिसमें आप बहुत कॉन्फिडेंट थे, वो एक दफा फिर रिकॉल कीजिए। जी आरिफ, आपकी स्क्रीन स्टक हो गई है। ओके जी आरिफ, आपकी वीडियो सही हो गई है तो? जी सर हो गई। ओके आरिफ, अपना वो कॉन्फिडेंट स्टेट, जो सेम इवेंट को दोबारा रिकॉल कीजिए। क्या सुन रहे थे, क्या महसूस कर रहे थे, क्या देख रहे थे? अब आरिफ, सारे ऑडियंस, जितने भी ऑडियंस इस वक्त है, आरिफ को प्लीज नोट करें। आरिफ अपने इस स्टेट को फ्रीज कीजिए, कुछ सेकंड्स के लिए इसी तरह रहिए, ठीक है? और आरिफ, अपने इस स्टेट में अब वो आपका लैक ऑफ कॉन्फिडेंट वाला इवेंट याद कीजिए। आप अपने फेस को ऐसा ही रखिए, मगर उस लैक ऑफ कॉन्फिडेंस वाले इवेंट को याद रखिए, रिकॉल कीजिए। क्या आप कर पा रहे हैं? नहीं। जी मिस लैला, आपसे दोबारा मैं मुखातिब होना चाहूंगा। मिस लैला शायद चली गई। जी हेलो मिस लैला। हेलो मिस लैला। यस सर, यस सर। जी अभी आपने आरिफ का जो मैंने थर्ड स्टेट बताया, वो आपने नोट किया? मैंने ये नोट किया कि वो याद करना नहीं चाहता है उस दौड़ को। जी, और क्या नोटिस किया आपने? और दूसरे उसका जो वो हाल में जो जी रहा है ना, अब उसने जो कॉन्फिडेंस गेन कर दिया है, तो जी। मैंने देखा कि वो कुछ, मगर अभी भी वो थोड़ा सा कंफ्यूज था कि मैं इसको याद करूं कि ना करूं। फिर भी कुछ इसके एक्सप्रेशन जो दिखा रहे थे, वो अभी भी कंफ्यूज हो रहा है कि मैं उस दौर में जाऊं या ना जाऊं। जी ओके आरिफ, आप बताइए आपने क्या महसूस किया? जो पहला एक्सपीरियंस रहा ना, वो बिल्कुल बैड रहा। जो मतलब मैं बिल्कुल कंफ्यूज था चीजों में। सही कह रही हैं लैला साहिबा जो कह रही हैं। और सेकंड में जब मुझे थर्ड वाला सिर्फ बताइए। हाँ, थर्ड वाले में ये था कि जब मैंने उस चीज को फील किया, जब मैं फुल ऑफ कॉन्फिडेंस था और मैं जब पुराने स्टेट में जाने की कोशिश कर रहा था, तो वो मेरा जो पुराना स्टेट है ना, वो रिजेक्ट हो रहा था डायरेक्टली, और मैं सेकंड लेवल रिजेक्शन हो रही थी। थैंक यू वेरी पुराना मच। मुझे याद ही नहीं रह रहा था। वेरी गुड आरिफ, आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी है आपने। जितने भी इस वक्त ऑडियंस हैं, वो प्लीज इस बात को नोट कीजिए। आप तमाम इस बात को नोट कीजिए कि जब आरिफ रिसोर्सफुल स्टेट में था, कंप्लीटली कॉन्फिडेंट स्टेट में था, तो वो उस पुराने इवेंट को याद नहीं कर पाया जिसमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था। यहां पर एक बहुत बड़ी चीज आप समझें कि जब इंसान अपने फुल मेंटल और बॉडीली, फिजियोलॉजी और मेंटली तौर पर बिल्कुल कॉन्फिडेंट होता है, तो वो जो काम चाहे वो कर सकता है। यहां तक कि वो उस इवेंट को, जहां पर वो कॉन्फिडेंस नहीं था, उसके अंदर भी अब वो अपने आप को एम्पावर महसूस करता है। थैंक यू आरिफ एंड थैंक यू मिस लैला। वेलकम सर।
अब हम आगे बढ़ते हैं अपने इस प्रेजेंटेशन की तरफ। तो दोस्तों आपने ये देखा कि जो कॉन्फिडेंस है वो है एक ऐसा रिसोर्सफुल स्टेट जिसके अंदर आप जो चाहें और जिस तरह चाहें वो हासिल कर सकते हैं। थैंक यू आरिफ एक दफा फिर। अब दोस्तों एक कहावत बड़ी मशहूर है कि यू आर व्हाट यू बिलीव यू आर, यू आर व्हाट यू बिलीव यू आर। अब मैं एक छोटी सी आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाता हूं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। इसको गौर से देखिए, जितने भी ऑडियंस यहाँ पे मौजूद है वो उसको जरा गौर से देखिए इस पिक्चर को, और मुझे कोई बताए जी, कोई मुझसे शेयर करेगा कि आप क्या देख रहे हैं? एनीवन प्लीज रेज योर हैंड, अपना डिजिटल हैंड रेज करके मुझे बताइए कि क्या है, क्या देख रहे हैं आप इस पिक्चर में? जी सर, आप पहले अपना नाम भी बता दें। हेलो हेलो, माइक ऑन है। हेलो, ये है H-Triple-H जी। आप अपना पहले नाम बता दीजिए प्लीज। नाम हीरा है। हीरा, ओके हीरा, व्हाट डू यू सी? क्या देख रही हैं पिक्चर में? लाइन एंड कैट। और आपको समझ में क्या आ रहा है इस पिक्चर से? इस पिक्चर से समझ में ये आ रहा है कि अपने आप को मतलब किसी से कमतर नहीं समझना चाहिए, मतलब कि अपना कॉन्फिडेंट लेवल बिल्डअप करना चाहिए। हर सिचुएशन लाइफ में आती है, लेकिन हमने लूजर नहीं बनना। इस तस्वीर में आप क्या देख रही हैं? लायन क्या कर रहा है? लाइन जो है वो कैट को देख रहे हैं। और ये सामने शीशा समझ लीजिए, अब क्या कर रहा है लायन? लाइन जो है वो कैट को ही देख रहा है गौर से, मतलब इसको खाने की कोशिश कर रहा है। आई थिंक सो कि यही वो है, मतलब ओके उसको डराने की कोशिश कर रहे हैं। ओके ओके, शाहिदा, थैंक यू। शाहिदा, आप बताइए इस तस्वीर में क्या देख रही हैं आप? जी रमजान साहब, मैं ये देख रही हूँ कि लायन जो है ना मिरर में अपने आप को कैट समझ रहा है, वो Very good. परसीव ये कर रहा है कि वो कैट की तरह दिख रहा है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, थैंक यू थैंक यू। जी आरिफ, आप कुछ बोलेंगे? सर मैं भी यही देख रहा हूँ कि जो मतलब एक जो शेर है इसकी खासियत ये होती है कि वो जंगल का बादशाह होता है, और वो जब वो अपने आप को परसीव कर रहा है कि मैं बिल्ली हूँ, मतलब मैं बिल्कुल ही लो लेवल पे हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू आरिफ, थैंक यू। ओके दोस्तों, मैंने भी एक कहावत आपको बताई, यू आर व्हाट यू बिलीव यू आर। अब आप देखिए कि जंगल का बादशाह शेर, जिसके पास तमाम रिसोर्सेज मौजूद है, तमाम कुव्वत मौजूद है, तमाम पावर मौजूद है, मगर वो अपने आप को बिल्ली की तरह देखे। अव्वल तो ये मुमकिन है ही नहीं, मगर मान लो कि अगर मुमकिन भी है तो आप क्या सोचेंगे इस बारे में कि जंगल का बादशाह बिल्ली कैसे बन गया, है ना? अब ये क्या है यहाँ पर कि अगर जंगल का बादशाह अपने आप को बिल्ली समझता है तो इसमें उसी का कसूर है, इसमें बनाने वाले का तो कोई कसूर नहीं है, उसके रब का तो कोई कसूर नहीं है, उसके परवरदिगार का तो कोई कसूर नहीं है, क्योंकि उसने तो उसको शेर बनाया। मगर वो अगर आपके अपने आप को लैक ऑफ कॉन्फिडेंस फील करके अपने आप को बिल्ली समझता है तो इसमें खुदा का कोई कसूर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ शेर का कसूर है। अब यहाँ पर मैं एक तस्वीर बताता हूँ, उसके बाद भी प्लीज कुछ नए लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा इसमें कि आप इस वीडियो से क्या देख रहे हैं। गौर से देखिए, मैं एक दफा फिर इस वीडियो को प्ले कर रहा हूं। वेरी गुड, मैं एक और दफा प्ले कर रहा हूं। जी वंस अगेन, मुझे आप लोगों के रिस्पॉन्स चाहिए प्लीज। एनीवन? जी आरिफ। सर इससे मुझे ये मतलब इस मूवी से मुझे ये समझ में आ रहा है कि जो इंसान जो खतरा नहीं है उसको परसीव कर रहा है, जो उसको हार्म नहीं कर सकता लेकिन उसको परसीव ऐसा कर रहा है कि वो उसको हार्म करेगा। ओके, वेरी गुड। जी हीरा। जी हीरा, आप कुछ पार्टिसिपेट करेंगी?
आप अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए। जी समन आरिफ। जी समन। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये बताना चाहूंगी कि इस वीडियो से ये पता चल रहा है कि जो बच्चा देख रहा है वो रियलिटी में नहीं है, वो सिर्फ शैडो है और वो Absolutely. इसको रियलिटी समझ के उससे डर रहा है या घबरा रहा है, लेकिन वो जस्ट शैडो Excellent. है। एक्सीलेंट, थैंक यू वेरी मच। कोई और रिस्पॉन्स? जी हीरा, आप कुछ कहना चाहेंगी क्या? ओके, थैंक यू। ओके दोस्तों, यहां पर हमें यह समझना चाहिए कि जब हम अपनी जिंदगी में कुछ कहना चाहते हैं या कुछ हासिल करना चाहते हैं या कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं या इंटरव्यू करना चाहते हैं, हम क्या करते हैं? उससे पहले अपने जहन में ख्याली प्लाव बनाते हैं, झूठी फजूल किस्म की हम अपने जहन में इमेज बना के उसको तस्लीम कर लेते हैं वो हकीकत है। मैं तो इंटरव्यू में नहीं पास हो सकता, मैं तो उससे अपना मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकता, मैं तो वो काम नहीं कर सकता वगैरह, इस बच्चे की तरह जिसमें हकीकत नहीं है। हालांकि वो जो आपको शैडो नजर आ रहा है वो उसकी अपनी माँ का हाथ है, मगर वो बच्चा जो जिंदगी भर माँ के हाथ में महफूज रहा, आज वो समझ रहा है कि वो माँ का हाथ जो इस वक्त शैडो बन के सामने आ रहा है वही हकीकत है, आज मुझे कोई बचाएगा नहीं, इसलिए वो शैडो से भी गिर गया बच्चा। हम क्या करते हैं दोस्तों? अपने कॉन्फिडेंस को हम इसी तरह से मार देते हैं, जिस तरह इस बच्चे ने एक इल्यूजन को एक्सेप्ट कर लिया कि दैट इज द रियलिटी। एक्चुअली जो वो परसीव करता है वो उसकी रियलिटी बन जाता है, जबकि हम सब जानते हैं कि वो दुरुस्त नहीं है। हम सब जानते हैं कि शेर बिल्ली नहीं हो सकता, ठीक है? तो अब क्या करना चाहिए? तो अब इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? अभी तीसरी पिक्चर देखिए। अगेन मुझे आपका फीडबैक चाहिएगा। प्लीज वॉच दिस थर्ड वीडियो, थर्ड पिक्चर। जी आरिफ, शाहिदा, कोई आए प्लीज मुझे बताइए कि आप क्या समझ रहे हैं इससे। जी आरिफ, आप क्या देख रहे हैं आप? सर इसमें दो चीजें हैं। जी एक तो अगर हम एक तरीके से देखें तो ये ओवर कॉन्फिडेंस भी एक शो कर रहा है कि बिल्ली अपने आप को शेर देख रही है। ओके और दूसरी चीज अगर हम इस लिहाज से देखें कि अपने आप को वो अपने से ज्यादा महसूस कर रही है कि मैं कुछ हूं, मैं मेरे अंदर कुछ है, ऐसी चीज, मतलब गुड मैं इस तरह नजर आता हूँ। गुड, वेरी गुड। जी समन, अब आपकी क्या राय है? समन, ओके हम शाहिदा से तब तक पूछते हैं। जी शाहिदा, शाहिदा कहाँ है? जी शाहिदा, आप क्या कहेंगी? हेलो, जी आवाज आ रही है? जी जी जी, मैं भी आरिफ की बात को सेकंड करूंगी कि एक तरफ तो इसमें ओवर कॉन्फिडेंस नजर आ रहा है, लेकिन एक तरीके से ये चीज नजर आ रही है कि अगर आप अपने आप को परसीव करते हैं मोस्ट पावरफुल और स्ट्रॉन्ग, तो आप जो बिलीव करते हैं वो आप अपने आप को उसी तरीके से जो देख रहे होते हैं, आपकी एब्सोल्युटली, इमेजिनेशन में वही चीज होती है बहुत और ये खूब, चीज आप इंटरनली भी फिर फील करने लगते हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। थैंक यू शाहिदा, थैंक यू। जी मोहम्मद आसिफ, आप कुछ कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, ये जो पहली सिचुएशन थी ये बिल्कुल उसका रिवर्स है, जिसमें बिल्कुल, आप अपनी सेल्फ इमेज को बहुत इम्प्रूव करके देखते हैं। तो जितना आप एब्सोल्युटली, खुद को इम्प्रूव करके देखते हैं, मेरे दोनों जो मोज़ेज़ साथी थे उन्होंने उसको ओवर कॉन्फिडेंस बोला, लेकिन मेरा ख्याल है ये एक ओवर कॉन्फिडेंस का लफ्ज़ जो है वो थोड़ा-सा नेगेटिव होता है यहाँ पे। ओके हम ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। इस इमेज में जो है वो जो लेसन है वो तो यही है कि अपनी इमेज को जितना ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं उतना कीजिए। अपना एम को एब्सोल्युटली, जितना हाई रख सकते हैं उतना रखिए। बिल्कुल। थैंक यू आसिफ, थैंक यू। जी और कोई कहेगा? जी समन, आप बताइए।
जी सर, इसमें ये समझ में आ रहा है कि हम अपने बारे में जो सोचते हैं या हम अपने आप को जैसा भी समझते हैं, हमारा रिफ्लेक्शन हमें वही दिखाता है। अब बिल्ली अगर अपने आप को अपने इनर सेल्फ में अपने आप को शेर जैसी ताकतवर या शेर जैसी पावरफुल समझ रही है, तो अपने आप को वो वैसा देख भी रही है मिरर में। यानी उसको अपना रिफ्लेक्शन वैसा ही नज़र आ रहा है। थैंक यू वेरी मच समन, थैंक यू सो मच। ओके, हम अभी आगे बढ़ेंगे। यहाँ दोस्तों जो समझने की बात है, ये इन दोनों पिक्चर्स का जो मैंने आपको अभी दिखाई और जो आपको मैंने पहले दिखाई थी, देखिए इस तस्वीर में क्या हो रहा है कि अपने आप को शेर की जगह थोड़ी देर रखिए इस तस्वीर में, ठीक है ना? अपने आप को शेर की जगह रखिए। शेर क्या महसूस करता है, जैसे मैं अगर अपनी बात करूं और मेरे सामने कोई ऐसी सिचुएशन है जहां मैं कुछ पाना चाह रहा हूं, मिसाल के तौर पर प्रेजेंटेशन देना चाह रहा हूं, या मैं कहीं इंटरव्यू में जाना चाह रहा हूं, या किसी से कुछ डिस्कस करना चाह रहा हूं, तो मैं क्या समझूंगा उस काम को अमल करने से पहले कि भाई मैंने पहले ही जजमेंट दे दी, मैं तो बिल्ली हूं, मेरे में तो वो ताकत ही नहीं है, मेरे अंदर तो वो करेज ही नहीं है, मैं तो नहीं कर सकता। यहां पर जो तीसरी तस्वीर है दोस्तों, उसमें क्या है कि अगर हमें सोचना ही है तो हम ये क्यों नहीं सोचते हैं कि बिल्ली भी शेर हो सकती ऐसे बिल्ली। चलिए अब अगर थोड़ी देर के लिए हम अपने आप को बिल्ली तस्वीर कर ले तस्वीर में, और हम देखें कि मैं शेर हूं, मैं कर सकता हूं, क्योंकि ये रिसोर्सेज बिल्ट इन है। ये रिसोर्सेज अल्लाह ताला ने हमें उसी वक्त इनायत किए जब हम इस दुनिया में आए भी नहीं थे। ये सारे रिसोर्सेज जो हमें इस जिंदगी के अंदर आगे बढ़ने के लिए जिन चीजों की जरूरत थी, वो अल्लाह ताला ने पहले ही इनायत करके रखे हुए हैं। मगर ये इंसान की अपनी नाअहली है। इंसान अपने आप को खुद इतना डिग्रेड कर देता है, अपने कॉन्फिडेंस को खुद इतना डैमेज कर देता है कि वो अपने आप को शेर की जगह बिल्ली समझता है और वो अपनी जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाता। इसलिए दोस्तों हमें क्या करना है कि हमें इस तस्वीर को आगे रखना है कॉन्फिडेंस के हवाले से। तो अब हम आगे बढ़ते हैं मजीद कि हम अपना कॉन्फिडेंस को लूज क्यों करते हैं, ठीक है ना? हम अपने कॉन्फिडेंस को लूज क्यों करते हैं? सबसे पहले दोस्तों क्या होता है कि कोई पास्ट इवेंट हो सकता है, उसकी वजह से हमने अपना कॉन्फिडेंस लूज कर दिया होता है। मिसाल के तौर पे एक बच्चे को ले लें, एक बच्चा क्लास में है और मिस ने उसको कॉल किया कि बेटा आइए आगे और आज का लेसन सुनाइए, ठीक है? बच्चा बड़े डर डर के आगे तो गया, मगर उसने एक दो जगह पे मिस्टेक्स कर दी। तो या तो मिस ने उसको कह दिया या उनके क्लास वालों ने हंसी मजाक करना शुरू कर दिया, अरे ये बच्चा तो कुछ नहीं बोल सकता, अरे तुम तो कुछ कर ही नहीं सकते। और टीचर ने बोला कि यार तुम तो बिल्कुल डफर हो। अगर इस इवेंट के बाद उस बच्चे की जहनियत पे क्या असर होगा कि ये पैटर्न उसके अंदर लॉक हो जाएगा, और जब ये पैटर्न लॉक हो जाएगा तो दोस्तों वो बंदा, वो बच्चा बड़ा होके कभी भी प्रेजेंट नहीं कर सकेगा, क्योंकि पास्ट के अंदर उसने सीखा है कि जब अगर मैं आगे जाऊंगा और मेरी बेइज्जती हो गई तो लोग मुझ पर हंसेंगे, तो चलो बच्चा था तब तो ठीक था, अब तो नौजवान हो गया है, अब खवातीन मेरे सामने बैठी हुई हैं, हजरात मेरे सामने बैठे हुए हैं, मेरे अपनी फैमिली के लोग मेरे सामने बैठे हुए हैं, और अगर मैं प्रेजेंट नहीं कर सकूंगा तो मेरी बेइज्जती होगी, लिहाजा वो शख्स कभी प्रेजेंटेशन दे ही नहीं पाएगा, वो शख्स कभी अपने उस कॉन्फिडेंस को गेन कर ही नहीं पाएगा। दूसरा, अक्सर लोग क्या करते हैं, सेल्फ टॉक, चाहे पास्ट का कोई इवेंट हुआ हो या ना हुआ हो, वो कहते हैं मैं तो नहीं कर सकता, प्रेजेंटेशन ना बाबा ना, मैं तो नहीं कर सकता, स्टेज पे जाना मैं तो नहीं जा सकता। तो लोग अपनी सेल्फ टॉक को बार बार बचपन से बोल बोल के उस एक जुमले को इतना रिचार्ज करते हैं कि वो इन कॉन्फिडेंस या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस उसकी अपनी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है, और वो शख्स कभी भी अपनी जिंदगी में कॉन्फिडेंस को हासिल नहीं कर पाता। इसी तरह थर्ड, चाइल्डहुड कंडीशनिंग बाय फैमिली मेंबर्स। यहां पर हमारे पेरेंट्स, हमारे सिबलिंग्स और हमारे रिलेटिव्स, वो इंतहाई हमारी, जब हम छोटे होते हैं, ठीक है, हम अगर पेरेंट्स ने कुछ करने को कहा, बच्चा नहीं कर सका, तो बच्चे के माँ बाप क्या करते हैं, हाथ से छीन लिया है। मोबाइल, अगर छोटे बच्चे के हाथ में मोबाइल है, फौरन झपटा मार के माँ बाप छीन लेते, अरे गिरा दोगे, अरे टूट जाएगा, तुम नहीं संभाल सकते। वो बच्चा गया, वो बच्चा गया।
उसके अपने पेरेंट्स ने, उसके अपने भाई बहनों ने उसके अंदर ये पैटर्न लॉक कर दिया कि बेटा तुम इतनी कीमती चीजों को कभी इस्तेमाल करने के लायक ही नहीं हो। तो हमारे पास्ट इवेंट्स या हमारी सेल्फ टॉक्स या हमारी अपनी कंडीशनिंग दोस्तों हमारे कॉन्फिडेंस को बिल्कुल खत्म कर देते हैं। अब इसकी साइंस क्या क्या होती है? अगर आप देखना चाहते हैं कि भाई मैं कॉन्फिडेंट हूं या इनकॉन्फिडेंट हूं, उसकी साइंस क्या क्या, सुनिए। सबसे पहले पोस्चर। अभी हमने आरिफ के दोनों पोस्चर्स देखे, एक रिसोर्सफुल और एक अनरिसोर्सफुल पोस्चर हमने आरिफ का दोनों देखा। जो लेक ऑफ कॉन्फिडेंस था हमने सबने नोट किया कि जब आरिफ अपने लेक ऑफ कॉन्फिडेंस वाले इवेंट में गया तो उसकी आंखें झुक गई, शोल्डर ढीले हो गए, शोल्डर झुक जाते हैं, आंखें नीचे हो जाती है, सर झुक जाता है। ये हमारी बॉडी हमारे लेक ऑफ कॉन्फिडेंस को सपोर्ट कर रही है, ठीक है। दूसरा, अफ्रेड ऑफ गोइंग अलोन। भाई बाहर मैं तो अकेले नहीं जा सकती, तुम चलोगे तो मैं जाऊंगी या तुम चलोगे तो मैं जाऊंगा, वरना नहीं। अकेले बाहर निकलने से वो शख्स घबराता है। कांट से नो। अब चूंकि उस शख्स को अपनी इज्जत प्यारी है तो वो ऐसा करता है कि दूसरों के लिए ही काम करे, अपने आप के लिए कुछ नहीं कर पाता। वो दूसरे जो कहते हैं हाँ भाई ये कर लो, हाँ भाई ये कर लो, क्योंकि ऐसा करके वो दूसरों से झूठी तारीफ हासिल करना चाहता है और वो अपने कॉन्फिडेंस को हमेशा मारता रहता है। सीक अप्रूवल फ्रॉम अदर्स। दूसरों से अप्रूवल लेते हैं कि हाँ भाई ये ड्रेस मुझ पे जज रहा है या नहीं, मेरे बाल की सेटिंग आपको जज रही है या नहीं, ये टाई जो मैंने पहनी वो आपको जज रही है या नहीं। मैं दूसरों की अप्रूवल लेता फिरूं शायद। इनडिसाइसिव, फैसला नहीं कर पाते, उलझे रहते हैं, ये करूं या वो करूं, ये करूं या वो करूं। छठा, अपनी जात को प्रायोरिटी नहीं देंगे, अपनी फैमिली को प्रायोरिटी नहीं देंगे, दूसरी जगह भागेंगे फौरन। आइसोलेट योरसेल्फ। हमेशा अपने आप को तन्हाई, नो सोशलाइजिंग। भाई मैं तो फेसबुक इस्तेमाल ये दोस्तों के चक्कर में पड़ता ही नहीं मैं तो। दोस्तों ये बहुत सारे और भी हैं, बट ये चंद 7 ऐसे साइंस हैं जो लेक ऑफ कॉन्फिडेंस है। अब साइंस ऑफ सुप्रीम कॉन्फिडेंस क्या है? बिल्कुल इसका ऑपोजिट, बिल्कुल इसका ऑपोजिट। पोस्चर रिसोर्सफुल, चेहरे पे मुस्कुराहट, आंखें ऊपर की जानिब, फेस ऊपर की जानिब, शोल्डर एकदम स्ट्रेट, चेस्ट एकदम आउट बाहर, ठीक है। करेज ऑफ गोइंग अलोन, कोई खौफ नहीं, मैं बिल्कुल अकेला जा सकता हूं। कैन से नो, भाई सॉरी मैं इस वक्त बिजी हूं, मैं इस वक्त आपका काम नहीं कर सकता। किसी से अप्रूवल की जरूरत नहीं होती, मेरी अप्रूवल खुद मेरे पास है। डिसाइसिवनेस, मैं फैसला कर पाता हूं, हाँ मुझे ये चाहिए तो यही चाहिए, दैट्स इट। प्रायोरिटाइज योरसेल्फ, मैं अपने काम को प्रायोरिटी दूंगा, बाद में दूसरों को काम करूंगा। मेरे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कॉन्फिडेंस के लिए हम सोशलाइजिंग भी करते हैं, गैदरिंग भी करते हैं, कभी यहाँ वहां चले जाते हैं, कभी खुद अपने फ्रेंड्स के घर चले जाते हैं कि चलो यार आज हम थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करते हैं वगैरह। अब दोस्तों जो ट्रेनिंग मैंने अनाउंस की है उसके बारे में मैं थोड़ा बताता हूं। तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा? आज जितने लोग मेरे सामने बैठे हैं, यकीनन आप भी अपने अंदर कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए यहाँ आए होंगे। आप भी चाहते हैं कि आपके अंदर भी हो सकता है इनमें से शायद कोई साइंस हो। अगर हो और आप चाहते हैं कि आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करें या एक सुप्रीम कॉन्फिडेंस हासिल करें, तो मैं आपके लिए ट्रेनिंग ऑफर करता हूं। और इसमें ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 घंटे की मुझे आपसे मोहल्लत चाहिए। इन 3 घंटों में मैं क्या करूंगा? मैं आपको न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की कुछ इंतहाई जबरदस्त किस्म की टेक्निक सिखाऊंगा कि जिससे आप अपने उस पास्ट की कंडीशनिंग को खत्म कर सकेंगे। आप अपने पास्ट की उन बैड मेमोरीज को जो कॉन्फिडेंस के दरमियान आती है उसको आप खत्म कर पाएंगे, बहुत ही क्विकली खत्म कर पाएंगे इंशाल्लाह। मैं आपको दिखाऊंगा कि रिसोर्सफुल स्टेट कैसे गेन किया जा सकता है, कि जो कॉन्फिडेंस वाला, जो सुप्रीम कॉन्फिडेंस के लिए जो आपको बॉडी लैंग्वेज चाहिए, जो फिजियोलॉजी और जो मेंटालिटी चाहिए, मैं आपको सिखाऊंगा उन 3 घंटों में। हाउ टू एंकर योर रिसोर्सफुल स्टेट। एक दफा जब रिसोर्सफुल स्टेट आ गया, एक दफा जब मेरे पास कॉन्फिडेंस आ गया, तो मैं जिंदगी भर उस कॉन्फिडेंस को कैसे हासिल कर सकता हूं, ये मैं आपको सिखाऊंगा। Empowering your confidence for all future events. मैं आपको वो टेक्निक सिखाऊंगा, मैं आपको इतने हद तक ऊपर लेके जाऊंगा कॉन्फिडेंस में कि आप अपने मुस्तकबिल में, अपने फ्यूचर में जो जो चाहेंगे सब के सब कर पाएंगे इंशाल्लाह। और ना सिर्फ इतना, मैं आपको सिखा भी दूंगा, मैं आपको सिखा भी दूंगा कि आप इंस्टेंट कॉन्फिडेंस, विद इन फ्यू सेकेंड्स कॉन्फिडेंस को कैसे हासिल कर सकते हैं, ये मैं आपको सिखाऊंगा।
कि एंकरिंग क्या होता है। आपने एंकर देखा होगा कि जब बड़े बड़े जहाज होते हैं वो एक लंगर होता है, और जब लंगर जाते हैं तो वो वहीं पे जाके खड़े हो जाते हैं। मैं आपको जब आपके पास्ट को मैं हील करूंगा कॉन्फिडेंस के हवाले से, जब मैं आपको रिसोर्सफुल स्टेट को हासिल करना सिखाऊंगा, तो मैं उनको एंकर बनाना भी सिखाऊंगा, लंगर करना सिखाऊंगा कि किस तरह से आप जब चाहें बहुत ही फ्यू सेकंड्स के अंदर वही रिसोर्सफुल स्टेट को हासिल कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सिर्फ चंद सेकंड के अंदर आप अपने कॉन्फिडेंस को रीगेन कर सकते हैं आफ्टर दोज 3 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग। और दोस्तों, ये सब मैं वर्बली नहीं बोलूंगा, ये सब मैं करवाऊंगा। आप इसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे रिपीटेडली, बार बार, और जब तक आप नहीं कहेंगे कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं बना, तब तक मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, इंशाल्लाह। अब इस ट्रेनिंग का बेनिफिट क्या होगा दोस्तों? आफ्टर गेटिंग दिस ट्रेनिंग, after getting your supreme confidence, you will be able to express yourself whenever and wherever you want. Get and do freely what you love. जो आप चाहते हैं वो कर पाएंगे इंशाल्लाह। Clear your interviews and exams easily and confidently, इंशाल्लाह। प्रेजेंटेशन जो आप प्रेजेंट करना चाहते हैं, स्टेज पर जाना चाहते हैं, इंशाल्लाह वो कॉन्फिडेंस मैं आपको जरूर हासिल करने में मदद करूंगा कि जब कैमरे पर जाने में आपको बहुत ही कॉन्फिडेंस फील होगा, अपनी वीडियो को शूट करने में आपको कॉन्फिडेंस होगा, फेसबुक लाइव जाने में आपको इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस फील होगा, और भी बहुत कुछ इंशाल्लाह आप सीखेंगे। ये ट्रेनिंग दोस्तों आइंदा संडे 24 जनवरी को दोपहर 2 से 5 है। हो सकता है 6 भी हो जाए, 4 घंटे भी हो सकते हैं, बट इनिशियली ये ऑनलाइन ट्रेनिंग है जो कि 2 से 5 होगी इंशाल्लाह। अब जाहिर दोस्तों, ये ट्रेनिंग के लिए आपको छोटी सी, बहुत छोटी सी वैल्यू, इसकी कॉस्ट आपको बियर करनी पड़ेगी, जो कि बहुत छोटी है। आई एम श्योर आप सब कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताऊं, दुनिया में जो चीज आप फ्री में हासिल करते हैं उसकी अक्सर औकात वैल्यू नहीं होती है। आप कॉन्फिडेंस हासिल करना चाहते हो, फ्री में जाइए, यूट्यूब पे सैकड़ों चीजें मौजूद हैं, लेकिन उन फ्री की चीजों को देखकर प्रोबेबली आप वो चीज हासिल नहीं कर पाएंगे जो एक पेड ट्रेनिंग के अंदर एक ट्रेंड ट्रेनर के जेरे निगरानी आप जो ट्रेनिंग हासिल करेंगे। इसलिए इसकी इन्वेस्टमेंट पहले सुन लीजिए दोस्तों। अमूमन मैं जब मैं लोगों को 2 से 3 घंटे का इंडिविजुअल सेशन देता हूं, तो लोग मुझे तकरीबन 25,000 रुपए पे करते हैं। जी हाँ, 25,000 फॉर 2 आवर्स one-on-one ट्रेनिंग। और इस ट्रेनिंग में जब आप एनरोल करेंगे तो मैं आपको एक बोनस भी दूंगा। वो बोनस क्या होगा? मैं आपको इंडिविजुअल बेसिस पर 1 घंटे की one-on-one काउंसलिंग या लाइफ कोचिंग दूंगा। इस one-on-one सेशन के अंदर आप कुछ भी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, अपना कोई भी मैटर, अपना कोई भी इशू या अपना कोई भी गोल मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। दोस्तों अगेन, मेरे 1 घंटे की जो one-on-one प्राइवेट सेशन में लोगों को देता हूं, उसकी वैल्यू है 12,500 रुपए। मगर आप घबराइए मत, इसकी जो वैल्यू बनती है वो 37,500 बनती है। मैं आपसे 37,000 रुपीज चार्ज नहीं करने वाला दोस्तों। ये अभी वक्त मैंने आपको सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यू बताई है। आपके लिए डिस्काउंटेड ऑफर है, और वो ये है कि मैं आपको 37,500 में 80% ऑफ दे रहा हूं, यानी कि आपको पे करने होंगे 7,500 रुपए। मगर आप घबराइए मत, मैं आपसे 7,500 भी नहीं ले रहा दोस्तों। आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल डिस्काउंटेड ऑफर है। अगर आप कल तक, चूंकि आज आप लोग जितने भी ऑनलाइन इस वक्त फेसबुक पे या जूम पर मौजूद है, आपने मुझ पर ट्रस्ट किया, आपने मुझे वैल्यू दी, आपने मुझ पर भरोसा किया, तो मैं आपके उस भरोसे को कभी नहीं तोड़ूंगा इंशाल्लाह। तो इसलिए मैं भी आपको वैल्यू देता हूं दोस्तों। आपके वक्त की मेरे पास भी वैल्यू है, आपके पैसों की मेरे पास भी वैल्यू है। मगर आपको इसमें क्या करना होगा? आपको फौरी तौर पर डिसीजन लेना होगा दोस्तों। अगर आप बाद में कल करूंगा या परसों, तो फिर गई काम से, फिर आपने अपॉर्चुनिटी भी मिस कर दी और आपने ये ट्रेनिंग भी मिस कर दी। ठीक है, तो अगर आप कल तक पे करेंगे 24 आवर्स के अंदर अंदर, कल शाम तक या कल रात तक ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं आप, तो आपको सिर्फ और सिर्फ दोस्तों मेरे इस बोनस के साथ, उस 3 घंटे की ट्रेनिंग के साथ सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए पे करने।
मैं आपको यकीन से कहता हूं, जब आप ट्रेनिंग खत्म कर चुके होंगे ना, उस वक्त कहेंगे कि भाई ये 5,000 तो पीनट्स की तरह थे, 5,000 तो कुछ भी नहीं थे। जो आप गेन करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, इंशाल्लाह वो बहुत ही हाईली वैल्यूएबल होगा, हाईली वैल्यूएबल होगा। यहाँ पर अगर आप कल तक पे नहीं करते हैं और अगर आप 20 तारीख तक पे करेंगे तो भी मैं आपको मजीद 1,500 रुपए का डिस्काउंट दूंगा, यानी आपने सिर्फ 6,000 रुपए पे करने होंगे। मेरे 3 घंटे की ट्रेनिंग, 1-on-1 कोचिंग सेशन और सिर्फ 6,000 रुपए दोस्तों। तो इंशाल्लाह आपसे मैं आप जरूर आइएगा मेरी ट्रेनिंग में, और जरूर ये मेरा फ्लायर है, एक दफा फिर आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं कि आप इस ट्रेनिंग में क्या क्या सीखेंगे। आप चाहें तो एक दफा खुद इसको पढ़ लीजिए। अगर आप समझते हैं कि आप अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, अगर आप समझते हैं कि आप इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पा रहे या एग्जाम सही नहीं कर पा रहे और आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत है, या आप जो चाहते वो हासिल नहीं कर पा रहे, या आप जो काम करना चाहते वो नहीं कर पा रहे, तो दोस्तों आपके अंदर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस हो सकता है। बहुत सारी और दूसरी वजूहत हो सकती है, बट उसमें एक वजूहत जो है, एक वजह लेक ऑफ कॉन्फिडेंस है। और मेरे 3 घंटे की ट्रेनिंग के बाद मैं आपको गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आप एक्सप्रेस कर पाएंगे अपनी फीलिंग्स को, अपनी बातों को। आप वो काम कर पाएंगे जो आप करना चाहते हैं, आप वो हासिल कर पाएंगे जो आप हासिल करना चाहते हैं। अगेन ये संडे को 24 तारीख को 2 से 5 होगी, और इसकी फीस अगर आप कल तक पे कर देंगे तो 5,000 रुपए है मेरे 1 घंटे के इंडिविजुअल 1-on-1 सेशन के साथ, और अगर आप 20 तारीख को पे करेंगे तो आपने 6,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। और दोस्तों यहाँ पर यह है कि आप में से जो भी इस ट्रेनिंग में आना चाहता है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके मैं आपको अपनी बैंक की डिटेल्स भेजूंगा। और जितने भी लोग ऑनलाइन पे करेंगे उनसे गुजारिश है कि वो जो पर्पस आता है ऑनलाइन में, तो वो लिखे एजुकेशन का पर्पस, ठीक है। और यहाँ पर दोस्तों मेरा YouTube का चैनल है एम्बेसडर रमजान अली, आप वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। फेसबुक पे मेरा बिजनेस पेज है डीप ट्रांस हीलर, आप वो भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0345-283-1517, आप इस पर भी मुझसे राब्ता कायम कर सकते हैं। इससे पहले कि दोस्त हम आगे बढ़ें, जी आप में से अगर किसी को भी कोई भी क्वेश्चंस है, प्लीज रेज योर हैंड। आप में से किसी को भी कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर हैंड। जी आसिफ, आपका हैंड रेज हुआ है, तो आप अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं प्लीज। जी आरिफ, जी आसिफ, एनी क्वेश्चन फ्रेंड्स, एनी क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है आपको? जी आरिफ, आयशा, शाहिदा, समन, ऐश, उम्मे रायान, नूरदीन, अब अगर आप चाहें तो आप चैट बॉक्स पे भी अपनी कोई भी आप चैट बॉक्स पे भी भेज सकते हैं मुझे क्वेश्चन। ओके, तो दोस्तों मैं एक बार फिर आप तमाम साथियों का जिन्होंने मुझे ऑनर दिया, मुझे एहतराम दिया, आप मुझे सुनने आए, और बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ऐसे भी जो मेरे अपने कोलीग्स हैं जो यकीनन मुझे सपोर्ट करने आए। मैं आप तमाम का बहुत बहुत बेहद मशकूर हूँ कि आपने मुझे इतना ऑनर दिया। आप जरूर आइएगा मेरी इस ट्रेनिंग में, और मुझे यकीन है कि आप उस 3 घंटे में एक लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस को फील कर सकेंगे इंशाल्लाह। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी जिंदगी में एक आला पाए की, आला दर्जे की कामयाबी अता फरमाए। हमें सुप्रीम कॉन्फिडेंस जो अल्लाह ताला ने पहले ही हमें इनायत किया है, अल्लाह ताला हमें उसको अपनी अवेयरनेस में लाने का, उसको रिकॉल करने की हिम्मत अता फरमाए। और जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हमें जिन जिन वसाइल और जिन जिन रिसोर्सेज की जरूरत है, अल्लाह ताला अपनी रहमतों से हमें वो तमाम इनायत फरमाए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।